हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम आपकी जॉब की बात करने वाले हैं जो कि रेलवे आरआरबी ने नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया है कि लगभग 10,000 से ज़्यादा सीट्स पे वो रिक्रूटमेंट लेने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो आज उसी के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे ही दे रखा है, द आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 स्टूडेंट्स आउट ऑफ वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट एक्सटेंसिव सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस लेती है रेलवेज़, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की वैकेंसीज आती रहती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, टेक्निकल्स में, नॉन टेक्निकल्स में। ठीक है, तो अलग अलग में आती रहती हैं। इस बार एनटीपीसी ने जारी कर रखा है कि एनटीपीसी में लगभग 10,000 से ज़्यादा की वैकेंसीज है। ठीक है, लगभग 10,884 समथिंग वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, जो कि वेरियस अलग अलग पोस्ट हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, क्लर्क की पोस्ट होने वाली है, ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट होने वाली है, गुड्स गार्ड की पोस्ट होने वाली है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट होने वाली है, कमर्शियल अप्रेंटिस, वेरियस अदर पोस्ट। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट हैं जिन पे एनटीपीसी आपकी वैकेंसी रिक्रूटमेंट लेने वाली है। ठीक है गाइज, तो आगे ना हम एक एक चीज़ पे बात करने वाले हैं कि इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, आपको कितने एग्जाम देने पड़ेंगे, आपकी एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी, आपकी एप्लीकेशन भरने की डेट कब आने वाली है और सैलरी क्या रहने वाली है। तो डिटेल में बात करने वाले हैं आज इस हम पे। ठीक है, तो गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है ना, आप वीडियोस के लास्ट तक बने रहेंगे तो इससे आपको ये पता चल जाएगा ना कि एनटीपीसी की क्या पूरी प्रोसेस है। ठीक है, 0 to पूरे 100, मतलब शुरू से लेकर अंत तक क्या प्रोसेस है, हर एक चीज़ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं आगे और क्या दे रखा है। देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये है नोटिफिकेशन में एनटीपीसी ने बताया है कि देख लीजिए, नेम ऑफ द एग्जाम्स क्या दे रखा है। यहाँ पे नेम ऑफ द एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी आपका एग्जाम लेने वाला है। एग्जाम कंडक्टिंग बोर्ड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि आरआरबी एग्जाम लेगा। मोड ऑफ एग्जाम बोले तो एग्जाम ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये एग्जाम ऑनलाइन होगा। एग्जाम ऑनलाइन यदि होता है ना तो पेपर लीक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं गाइज। ठीक है, तो ऑनलाइन मोड में जो भी एग्जाम हो रहा है वो बहुत अच्छा चीज़ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कितने स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम के। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे स्टेजेस दे रखे हैं आपके। स्टेजेस में कितने हैं, स्टेज 1 है, सीबीटी 1 होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा, फिर 2 होगा, 1 क्वालिफाई कर लेने के बाद फिर 2 होगा। फिर आपकी टाइपिंग स्किल आ जाएगी। बहुत सारी चीज़ों में टाइपिंग स्किल, बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स में टाइपिंग स्किल नहीं होती है, बहुत सारी में होती है। तो किस में है किस में नहीं है वो भी हम अभी आगे बात करने वाले हैं आपसे। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर मेडिकल एग्जाम होगा। ठीक है गाइज, आगे देख लेते हैं एग्जाम कैटेगरी क्या दे रखा है। एग्जाम कैटेगरी में दे रखा है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट भी है और पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट भी। देखिए, अंडर ग्रेजुएट भी है और ग्रेजुएट पोस्ट भी है। ठीक है, तो दोनों तरीके की वैकेंसी आने वाली है, यानी कि 12th पास वाले भी भर सकते हैं। यहाँ पे 12th पास वालों को भी मौका दिया गया है और ग्रेजुएशन वालों को भी मौका दिया है। ठीक है, तो आगे और बात करते हैं कि क्या क्या और दे रखा है। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भराएगा आपका। ठीक है, और गाइज ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ठीक है, जॉब लोकेशन देख लीजिएगा, पूरे ऑल इंडिया, यानी कि पूरी इंडिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ एग्जाम की बात कर लें तो लगभग आरआरबी 15 लैंग्वेजेस में पेपर को जनरेट करेगा। ठीक है, आपकी जो सूटेबल लैंग्वेज होगी आप उस लैंग्वेज में प्रेफर करके एग्जाम दोगे। ठीक है गाइज, आगे नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसने बता रखा है यहाँ पे कि 12th वाले और ग्रेजुएशन वाले दोनों के लिए अच्छा मौका है। देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है 10,884 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज पोस्ट है एनटीपीसी की। ठीक है, तो लगभग 10,884 जो पोस्ट हैं, ये छोटी मोटी कोई वैकेंसी नहीं है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। और यहाँ पे फिर भी सीट कम है गाइज, यहाँ पे ना और ज़्यादा सीट आने वाली थी, बट फिलहाल अभी 10,884 पोस्ट पे ही रिक्रूटमेंट ले रहा है आरआरबी। ठीक है, आगे बात करते हैं और क्या दे रखा है। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की बात कर लेते हैं कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट कौन कौन से हैं। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या देख रहा है, ट्वेल्थ पास दे रखा है मिनिमम। 2 स्टेज में एग्जाम होंगे इसके, 12th के, और 12th जो भी पास कैंडिडेट्स हैं उनके 2 स्टेज में एग्जाम होंगे। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट जो है वो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए 8 से 30 साल है। ठीक है, तो 18 ईयर्स मिनिमम एंड 30 ईयर्स इज मैक्सिमम। ठीक है, तो इतने के बीच में आपकी एग्जाम्स होने वाली है। जो लोग इस कैटेगरी के बीच में आते हैं वो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट में क्या क्या दे रखा है। तो देख लीजिए, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का पोस्ट है, जिसमें 990 वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद है अकाउंटेंट कलर कम टाइपिस्ट, इसके 361 पोस्ट हैं। ट्रेन क्लर्क है जिसमें 68 पोस्ट हैं। और उसके बाद बात करें तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। ठीक है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की देख सकते हैं राइट साइड में लगभग 1985 पोस्ट दे रखे हैं इनके। ठीक है,
यहाँ पे देख लीजिएगा 1985 कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। तो टोटल जो अंडर ग्रेजुएट में है वो 3404 पोस्ट है, ठीक है। लगभग 3400 जो 4 पोस्ट है वो अंडर ग्रेजुएट है, यानी कि 12th पे भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ग्रेजुएट पोस्ट, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए क्या दे रखा है। देख लीजिएगा यूनिवर्सिटी डिग्री आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, और आपकी जो एज लिमिट है ग्रेजुएशन के लिए वो 18 से 33 साल, यानी कि 3 ईयर्स यहाँ पे ज़्यादा है अंडर ग्रेजुएट से, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट होने वाली है। तो पहली है गुड ट्रेन्स मैनेजर की पोस्ट, ठीक है। गुड ट्रेन्स मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें लगभग 2684 पोस्ट दे रखे हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, तो इसकी कितनी पोस्ट है, 1737 पोस्ट दे रखी है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की कितनी है, 725 पोस्ट दे रखे हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, इसकी कितनी पोस्ट दे रखी है, इसकी दे रही है लगभग 1371 पोस्ट है। और स्टेशन मास्टर, ठीक है, जहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमको स्टेशन मास्टर बनना है, तो स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है वो लगभग 963 पोस्ट है गाइस, ठीक है। वहीं बात कर लें टोटल पोस्ट की जो ग्रेजुएट के लिए है, तो टोटल है 7479 पोस्ट, ठीक है। 7479 पोस्ट जो है वो ग्रेजुएट्स के लिए, ठीक है। जिनकी ग्रेजुएशन हो रखी है उनके लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, लगभग 7479 पोस्ट हैं, ठीक है। और अंडर ग्रेजुएट के लिए लगभग 3000 कुछ पोस्ट हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी की। तो देख लीजिएगा यहाँ पे ऑलरेडी ही दे रखा है। अंडर ग्रेजुएट्स कितनी है, अंडर ग्रेजुएट्स कितनी है, तो 3404 वैकेंसीज हैं। इतनी पोस्ट पे आपकी अंडर ग्रेजुएट्स यानी कि 12th वाले बढ़ेंगे। और ग्रेजुएट्स पे कितने हैं, तो 7779 पोस्ट हैं, ठीक है। टोटल ओवरऑल 10,884 पोस्ट है जिन पे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, इतनी पोस्ट के लिए। आगे फिर बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट्स की। तो गाइस एग्ज़ाम डेट्स अभी आया नहीं है, जब आपकी एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगी नोटिस के साथ, तो उस नोटिस में सारा चीज़ मेंशन रहेगा, ठीक है। देख लीजिए ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन जो था वो अगस्त 2024 में आएगा, ठीक है। अगस्त 2024 में जो नोटिस आएगा उसमें मेंशन रहेगा कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरी जाएगी, एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा और एग्ज़ाम कब रिलीज़ होगा, और एग्ज़ाम्स की क्या किन किन मोड्स में एग्ज़ाम होगा, ड्यूरेशन क्या होगी एग्ज़ाम की, और कब कब एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी एप्लीकेशन फॉर्म डेट की। तो देख लीजिए उसी में मेंशन होगा, नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें मेंशन होगा। लास्ट डेट की बात करें तो वो भी उसी में मेंशन होगा गाइज। और एडमिट कार्ड की बात करें तो जब भी आपकी एग्ज़ाम होगी उससे 10 दिन पहले, जब भी आपकी एग्ज़ाम होगी उससे 10 दिन पहले आपकी एडमिट कार्ड रिलीज कर दी जाएगी। एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट और रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करें तो जो आएगा नोटिस अगस्त में आने वाला है, इसी मंथ में आपकी नोटिफिकेशन आने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, तो उसमें मेंशन होगा कि आपकी एग्ज़ाम डेट कब होगी और आपकी रिजल्ट डिक्लेरेशन कब होगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगी ना आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि कब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और फिर क्या क्या क्राइटेरिया उसके साथ आ रहा है, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं और क्या दे रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, बहुत सारी सिलेक्शन प्रोसेस दे रखे हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट, ठीक है। स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट की क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। कैंडिडेट्स फॉर दिस रोल गो थ्रू CBT 1 2, ठीक है। तो आपको ना सबसे पहले CBT 1 देना पड़ेगा, फिर CBT 2 देना पड़ेगा स्टेशन मास्टर के लिए, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड द मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर और अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिर सीनियर क्लर्क। देख लीजिए यहाँ पे अलग अलग पोस्ट की ना अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखी हैं। जूनियर क्लर्क है कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है एंड द सीनियर टाइम कीपर है। दिस सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूड CBT 1 CBT 2 एंड द टाइपिंग स्किल्स, ठीक है। तो देखिए अभी मैं जिस पोस्ट की डिस्कस कर रहा हूँ ना इसमें टाइपिंग भी है, बट ऊपर वाले में टाइपिंग नहीं था, ठीक है। तो CBT 1 है, CBT 2 है, टाइपिंग स्किल टेस्ट है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, देन मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको भेजा जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ देख लेते हैं, तीसरा क्या दे रखा है, ट्रेन क्लर्क। ये जो पोस्ट हैं ट्रेन क्लर्क का, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का और गुड्स गार्ड का, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, कमर्शियल अप्रेंटिस का। फॉर दिस पोजीशन कैंडिडेट्स अंडरगो CBT 1 2 फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि इस जो पोस्ट अभी हमने बताया उसमें आपकी कोई टाइपिंग नहीं है, सिर्फ CBT 1 लिया जाएगा, फिर CBT 2 लिया जाएगा, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपकी टाइपिंग नहीं है, यानी कि ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक। अंडर ग्रेजुएट्स आपको ये रिक्रूटमेंट है।
आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम क्या पैटर्न होने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे एग्जाम पैटर्न की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, अलग अलग मोड्स में। स्टेज 1 होगा, स्टेज 1 आपके 100 नंबर के होंगे, ठीक है, 100 नंबर के होंगे, और सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स भी 1 ही होगा, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क्स, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट्स का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछा जाएगा। तो पहले जनरल नॉलेज आ जाएगा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, CBT 1 की बात कर रहे हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाएगा। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एंड जनरल इंटेलिजेंस, जिससे आपकी CBT 1 की टेस्ट होने वाली है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहने वाले हैं, 90 मिनट्स का आपको समय मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं CBT 2। CBT जो 2 पोस्ट होंगे उसकी क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, उसकी क्या एग्जाम कैटेगरी है। तो देख लीजिएगा, जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी CBT 2 में। मैथमेटिक्स की क्वेश्चंस रहने वाली है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की क्वेश्चन होने वाली है, और जनरल साइंस की क्वेश्चन होने वाली है, ठीक है। तो CBT 2 में आपकी 120 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है वो भी, ठीक है। ये हो गया CBT 2 की बात। टाइपिंग स्किल टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग स्किल टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड, ये क्वालिफाइंग इन नेचर, ये आपको वहाँ पे जो बुला के चेक किया जाएगा टाइपिंग क्या स्पीड रहने वाली है आपकी, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की टाइपिंग होगी, ठीक है गाइज। आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो आप जब CBT 1 CBT 2 क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी फिर मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएंगी। आगे बात कर लेते हैं और क्या दे रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन फॉर्म फिल करने के लिए एप्लीकेबल हैं उनको देख लेते हैं। देख लीजिएगा, सबसे पहले ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको एक भारत का नागरिक होना जरूरी है। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, नेपाल और भूटान के लोग भी इसमें भर सकते हैं। तिब्बतियन रिफ्यूजीज हु इंटर्ड इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, तिब्बतियन जो रिफ्यूजीज हैं जो 1962 से पहले इंडिया में आए थे वो भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। बल्कि सिर्फ वही नहीं, सेटल्ड इन इंडिया पाकिस्तान के लोग जो 1962 से पहले यहाँ पे आ गए हैं वो भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। बर्मा, श्रीलंका, केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालवाई। आगे देख लेते हैं जायरे, इथोपिया, वियतनाम, ठीक है, जायरे, इथोपिया, वियतनाम। ये सारे लोग जो 1962 से पहले इंडिया में आ गए हैं वो लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है गाइज। आगे देख लेते हैं और क्या दे रखा है, द एज रिक्वायरमेंट्स फॉर द RRB NTPC एग्जाम वेरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। अब एग्जाम एज कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम जो एज है ना वो 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम रखा गया है 30 साल और 33 साल, ठीक है। तो जो 30 ईयर्स एज मैक्सिमम रखा गया है वो रखा गया है अंडर ग्रेजुएट के लिए, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट इट मीन्स क्या बोलते हैं उसको, 12th के लिए, ठीक है। 12th, जिन लोगों ने 12th कर रखा है वो 30 साल तक उनकी एज लिमिट हो जाएगी। और 33 साल किनकी है, तो 33 साल उनकी है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है। 33 साल उनकी है जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी एज कैटेगरी गाइस। एज कैटेगरी हो या किसी भी चीज़ से कोई रिलेटेड डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, देख लीजिएगा यहाँ पे 12th क्लास और इक्विवेलेंट, यहाँ पे देखिएगा 12th क्लास और इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड फॉर जूनियर क्लर्क, जूनियर टाइम कीपर, अकाउंटेंट क्लर्क, सीनियर क्लर्क एंड सीनियर टाइम कीपर। इन सारे पोस्ट के लिए आपको 12th क्वालिफाई करना जरूरी है। यदि 12th में अच्छे मार्क्स हैं, मोर देन 50% मार्क्स है आप तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं 2 नंबर बैचलर्स डिग्री इन एनी फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, इन सब के लिए आपको बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है। ऑल द अदर पोजीशंस रिक्वायर्ड बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एन एग्रीगेटेड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब बाकी जो पोस्ट बचे हैं उनके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड हो। चलिए आगे बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशंस की कि किनको कितना एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। इन द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी मैक्सिमम एज रिलैक्सेशंस 5 ईयर्स की है। ओबीसी कैटेगरी की जो एज रिलैक्सेशंस हैं वो 3 साल के लिए है, ठीक है। उनकी जो एज रिलैक्सेशन है वो 3 साल के लिए है। एक सर्विसमैन की बात कर लेते हैं। एक सर्विसमैन की जो एज लिमिट है देख लीजिए क्या दे रखा है, द रिलैक्सेशन इज प्रोवाइड बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स। एडिशनली कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 6 months ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस इन द आर्म फोर्सेस आर एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशंस। चलिए इसमें ये दे रखा है ना कि जिन्होंने अपनी मिलिट्री सर्विसेज को ख़त्म कर रखी है और जितनी भी उनकी एज बची है उसके बाद 3 साल तक एक्स्ट्रा आपको समय दिया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, इसमें कि PWD में जो भी आते हैं
पीडब्ल्यूबीडी में, उनको कितनी दे रखी है। तो यदि आप हैंडीकैप्ड हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं किसी भी तरीके का, तो आपकी जो जनरल, अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं और पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और डिसेबिलिटीज़ हैं तो 13 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और यदि आप SC/ST में आते हैं और डिसेबिलिटीज़ हैं तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं और किन को दिया गया है। विडोज, डाइवोर्स्ड, वोमेन, सेपरेटेड जुडिशियरी, मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन अप टू 35 ईयर्स फॉर द यूअर कैटेगरीज, यानी कि ऐसे लोग जो विधवा हैं, डाइवोर्स्ड हैं, ठीक है, उनको यूअर कैटेगरी के लिए 35 साल तक छूट दी गया है। 30 ईयर्स फॉर द ओबीसी के लिए 38 साल तक, और बाकी SC/ST के लिए 40 साल तक का छूट है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं RRB NTPC की सिलेबस की, कि क्या आपकी सिलेबस रहने वाली है। तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या सिलेबस है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की जो सिलेबस है वो है करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, जनरल हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें इंडियन एंड द वर्ल्ड से क्वेश्चन रहने वाला है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज से क्वेश्चन रहने वाला है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन रहने वाला है, स्पोर्ट्स से हो जाएगा, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन रहने वाला है, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट से क्वेश्चन रहने वाला है। आगे हम बात कर लेते हैं तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ठीक है, किनको क्या अवार्ड मिला है लास्ट 1 ईयर में उसको पढ़ लीजिएगा, किनको कौन सा अवार्ड मिला है, किनको कौन सा ऑनर मिला है। एब्रीविएशन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, मेजर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक्स न्यूज से क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि अभी बजट आया है इंडिया का, तो उस बजट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाएगा, देख लीजिएगा, आप दे रखा है। बजट एंड 5 ईयर्स प्लान से क्वेश्चन होने वाला है, हुज हु, कौन क्या है अभी इंडिया में, ठीक है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन चीफ मिनिस्टर है कहाँ का, वो सारी चीज़ों से क्वेश्चन आने वाला है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स से क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात कर ले तो मैथमेटिक्स में पूरा अर्थमेटिक्स हो जाएगा। ठीक है, पूरा अर्थमेटिक्स जिसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, देख लीजिएगा यहाँ पे जो भी चीज़ें दे रखी हैं सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंदर में। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं अगर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, तो देख लीजिएगा इस सारे सिलेबस है आपकी रीजनिंग के, जिसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसमें ब्लड रिलेशन पूछा जाएगा, डायरेक्ट सेंस टेस्ट पूछा जाएगा, वर्ड फॉर्मेशन पूछा जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप सारे टॉपिक्स को एक एक करके देख सकते हैं, कितनी सारी यहाँ पे टॉपिक्स दे रखी है रीजनिंग के लिए। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, पजलिंग है, पजल है, वेन डायग्राम्स हैं एंड अदर्स। ठीक है, जनरल साइंस की बात कर ले तो जनरल साइंस में बेसिक साइंस पूछा जाता है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से एंड एनवायरमेंटल स्टडीज से। ठीक है, कुछ डेप्थ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बस बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़ा बहुत भी यदि आप देख लेते हैं जनरल साइंस तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा गाइस। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं RRB NTPC एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपकी तुरंत रिलीज हो जाएगी, मे बी अगस्त के लास्ट तक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो जो जनरल और OBC कैंडिडेट्स हैं, जनरल OBC कैंडिडेट्स की जो एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है वो रहने वाली है लगभग 500। ठीक है, वहीं SC/ST और एक सर्विसमैन, PWBD, वोमेन, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 250 रुपये आपकी फ़ी होने वाली है। ठीक है, ये पार्शियल रिफंड इज एप्लीकेबल, और यहाँ पे रिफंड भी एप्लीकेबल है क्योंकि तो जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स विल रिसीव 400 रिफंड इफ दे अपेयर फॉर द CBT 1 एग्जाम आउट ऑफ द 500 फी। यदि आप CBT 1 एग्जाम में अपेयर होते हैं तो आपकी 500 जो फी है उसमें से 400 रिफंड कर दी जाएगी। वहीं SC/ST एग्जाम सर्विस की बात करें तो SC/ST एक सर्विसमैन, PWBD, वोमेन, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास विल रिसीव फुल रिफंड। ठीक है, तो इन कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको पूरा 250 का 250 रिटर्न कर दिया जाएगा। आगे जो एडमिट कार्ड दे रखा है हमने बता दिया कि जब भी आपकी नोटिस आ जाएगी कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा ना, तो उसी नोटिस में सारा चीज़ मेंशन रहने वाला है। आपकी एडमिट कार्ड कब रिलीज कर दी जाएगी, आपका एग्जाम का डेट कब आ जाएगा और कब से भरा जाएगा, उसके बाद आपकी रिजल्ट कब पब्लिश होने वाली है गाइस। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। देख लीजिएगा एग्जाम के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले वैलिड ID प्रूफ विद फोटोग्राफ्स। जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो एक वैलिड ID प्रूफ रखो फोटोग्राफ्स के साथ में। ठीक है, एक पासपोर्ट साइज फोटो रखो, उसके बाद NTPC एडमिट कार्ड की जो एडमिट कार्ड होगी उसको साथ में लेके जाना इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपकी एग्जाम होगी आप साथ में लेके जा सकते हैं। ठीक है गाइज, इस वीडियो में इतना ही है और आगे हम सैलरी की थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं कि किनकी क्या सैलरी रहने वाली है। ठीक है, तो ट्रैफिक असिस्टेंट्स के लिए यदि आप एप्लीकेबल हो, अप्लाई करते हो, तो ट्रैफिक असिस्टेंट की 25,000 सैलरी रहने वाली है। गुड्स देख लीजिएगा, यहाँ पे गुड्स गार्ड है, गुड्स गार्ड की 29,200 सैलरी रहने वाली है। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, ठीक है, उनकी 29,200 सैलरी रहने वाली है। वहीं अगर हम बात कर लें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो इनकी 29,200 सैलरी रहने वाली है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इनकी 29,200 सैलरी रहने वाली है। वहीं बात करते हैं यदि हम सीनियर टाइम कीपर की, ठीक है, सीनियर टाइम कीपर की कितनी रहने वाली, 29,200 सैलरी रहने वाली है। कमर्शियल अप्रेंटिस की 35,400 रहने वाली है। वहीं बात करें स्टेशन मास्टर की कितनी, 35,400 सैलरी रहने वाली है। ठीक है गाइस,
तो ये सारी सैलरी है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक कोई सैलरी बताया होगा कि इसको कितनी सैलरी मिलने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आगे और भी पोस्ट हैं जिनकी सैलरी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इनकी 19,900 सैलरी रहने वाली है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इनकी 19,900 सैलरी रहने वाली है। जूनियर टाइम कीपर है, इनकी 19,900 सैलरी रहने वाली है। ट्रेंस क्लर्क हैं, इनकी 19,900 सैलरी रहने वाली है। और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क्स हैं, इनकी 21,700 सैलरी रहने वाली है। ये सारी जो सैलरी है ना वो आपको पूरी सारे अलाउंस के इसके साथ और भी अदर अलाउंस है, ये सब की सैलरी है बेसिक, इसके साथ आपको और भी अलाउंस मिलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कट ऑफ की। जो जितनी भी कट ऑफ होगी ना, जब आपकी एग्जाम की रिजल्ट आएगी उसके साथ आपकी कट ऑफ भी रिलीज कर दी जाएगी कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज आपकी पूरी कट ऑफ रिलीज कर दी जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाई किए हैं, नहीं किए हैं तो क्या कट ऑफ रहा, जिसको आप क्वालिफाई नहीं कर पाए और कर लिए तो क्या कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो आगे जब जो भी चीज़ें आएगी गाइज हम आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो इन सब चीज़ से रिलेटेड या फिर किसी वैकेंसी से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे मोटिवेट करिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ में बनाता रहूँ और आपको मोटिवेट करता रहूँ किसी भी रिक्रूटमेंट को लेने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।